गुड मॉर्निंग सबको। मैं उपेंद्र। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही थी, तो आज मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, चूँकि बहुत बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। इस बीच में अभी मेरी दिल्ली में 4 महीने की ट्रेनिंग है और 4 से 5 महीने का बहुत ही थोड़ा आप कह सकते हैं बिज़ी शेड्यूल है। अभी पटना से जो है मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, तो इसको लेकर के जो मिड कैरियर ट्रेनिंग होता है सब होते रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं 4-5 महीने के लिए मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली के गाज़ियाबाद में। तो अभी वैकेंसी आई है CDPO JPSC में, CDPO की चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आप एक अपने स्तर से कुछ आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खासकर वुमेन और चाइल्ड के लिए, तो आपके लिए CDPO एक अच्छी जॉब हो सकती है। और इसमें 50% जो सीट है वो रिज़र्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। तो खासकर गर्ल्स कैंडिडेट, जो गर्ल्स एस्पेरेंट हैं, उनको लगता है कि वेमेन और चाइल्ड के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके 360 डिग्री डेवलपमेंट जो होता है, उनके डेवलपमेंट में आप अपनी अगर कंट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ख्याल से खासकर जो गर्ल्स एस्पायरेंट को इस तरह से कुछ विशेष रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि 50% सीटें जो हैं वो रिज़र्व रहेगी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो एक अच्छा अवसर है, ये कह सकते हैं। तो जितने भी JPSC के एस्पायरेंट हैं, अगर आपको लगता है कि सिलेबस का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है CDPO का, उसको अगर आप मैच करते हैं तो आई थिंक आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। और पहले क्या होता था कि BPSC का जो सिलेबस हुआ करता था, BPSC में अभी भी वही सिलेबस होता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो हालांकि BPSC में प्रीलिम्स में सिर्फ एक पेपर होते हैं, बट इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रीलिम्स कठिन हो सकता है, चूँकि 2 पेपर हैं और मैथ्स रीजनिंग के भी पेपर्स रहेंगे। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है प्रीलिम्स, बट मेंस जो है थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ामिनेशन होता है JPSC का। वहाँ पे 4 GS के पेपर होते हैं, फिर एक आपका जो ऑप्शनल जो लिटरेचर का पेपर रखना पड़ता है। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी है मेंस इसका, बट प्रीलिम्स थोड़ा कठिन है। यही कुछ बातें थी। तो आप इसको अप्लाई करेंगे जब भी आपको समय मिलता है, जब इसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाता है। और बीच बीच में मैं CDPO के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं स्टडी कैसा आपका रहना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। और लेवल 9 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छा, पे स्केल भी अच्छा है। तो थोड़ा इसको लेकर के आप सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। वैसे भी झारखंड में अभी सचिवालय की तैयारी में सब लोग मतलब लगे होंगे, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस बीच में आप CDPO का तैयारी करके खुद को सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी। बाकी मैं कुछ बीच बीच में समय मिलता है, तो चूँकि अभी ट्रेनिंग चल रही है, 4-5 महीने की ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा समय की कमी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा फिर भी कि कैसे उसको किया जाए, ठीक है। तो आई होप आप सबों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले 1.5-2 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब से ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कुछ ऐसा लेटर्स निकला और आउट ऑफ स्टेट पटना से एकदम बाहर छत्तीसगढ़ में अब ट्रांसफ़र हो गया है मेरा और वहीं पोस्टिंग होने वाली है। तो थोड़ा सा यही सब चीज़ में अरेंजमेंट में, फिर ट्रांसपोर्टेशन ये सब में थोड़ा इशू हो रहा था, क्वार्टर वगैरह भी शिफ्ट करने थे, तो इसके चलते मैं नहीं आ पा रहा था बीच बीच में। तो अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कुछ आप लोगों के सामने आता रहूँगा और अपने कैंपस का विज़िट भी बाकायदा करवाऊँगा आपके मोटिवेशन के लिए कि कुछ लाइफ में लगे रहने से कुछ ना कुछ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग की फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।